नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे चैनल प्राइमरी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत सुबोध कक्षा 5 का अष्टमः पाठ है, यानी कि 8वां पाठ। पाठ का नाम है यातायात संकेताः। यातायात के संकेत। यातायात अर्थात आवागमन। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ही यातायात कहते हैं। इस चित्र में यातायात का दृश्य दिखाया गया है। एक तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, देखिए, दूसरी तरफ से जा रही हैं। बीच में एक स्तंभ है जिसमें 3 रंग की लाइटें लगी हुई हैं। यही तीनों लाइटें ही यातायात का संकेत हैं। आइए इस पाठ के माध्यम से हम जानते हैं कि यातायात के क्या क्या संकेत होते हैं। एकदा निखिलः स्वपितामहेन सह नगरम गच्छति। एकदा यानी कि एक बार, निखिल स्व अर्थात अपने, पितामहेन का अर्थ होता है पितामह या दादाजी, सह पितामहे दादाजी के साथ, सह का अर्थ होता है साथ, नगरम गच्छति नगर को जाता है, नगर अर्थात शहर। तत्र चतुष्पथे मार्गात् पारं गमने भयं करोति। तत्र वहाँ, चतुष्पथे का अर्थ होता है चौराहा, जहाँ पे 4 राहों का समूह हो। जैसे कि इस चित्र में देख सकते हैं, 1 रास्ते, 2 रास्ते, 3 रास्ते, 4 रास्ते। जहाँ पे 4 रास्ते आपस में मिलते हो उस स्थान को चौराहा कहते हैं। तत्र चतुष्पथे मार्गात् पारं गमने भयं करोति। मार्गात् मार्ग को या मार्ग से, पारं गमने पार जाने में, भयं डर, करोति वहाँ चौराहे को पार करने में डर जाता है, निखिल डर जाता है। अब पितामह कहते हैं पुरतः यातायातस्य संकेतं पश्य। पुरतः अर्थ होता है सामने, यातायातस्य यातायात के, संकेतं पश्य संकेत को देखो, पश्य का अर्थ देखो, पहले यातायात के संकेत को देखो। संकेते त्रिवर्णाः सन्ति। संकेतों में त्रिवर्णाः, त्रि का अर्थ होता है 3, वर्ण का अर्थ होता है रंग, 3 रंग होते हैं। निखिल है। अब निखिल पूछता है किम इमे संकेताः प्रकाशाय सन्ति। किम क्या, इमे ये, संकेताः संकेत, प्रकाशाय प्रकाश करने के लिए, सन्ति हैं, क्या ये संकेत प्रकाश करने के लिए हैं। पितामह कहते हैं नहीं, इमे यातायातस्य संकेताः सन्ति। नहीं, ये यातायात के संकेत हैं। यातायातस्य यातायात के, संकेताः सन्ति संकेत हैं। रक्तवर्णस्य संकेतस्य अर्थः अस्ति तिष्ठ। रक्तवर्णस्य, रक्त का अर्थ होता है लाल, वर्ण का अर्थ होता है रंग। लाल रंग का संकेत का अर्थ होता है अस्ति तिष्ठ, वहीं रुको। लाल रंग के संकेत का अर्थ होता है वहीं रुको। पीतवर्णस्य संकेतस्य अर्थः अस्ति प्रतीक्ष अथवा सावधानः। पीतवर्णस्य पीले रंग, पीत का अर्थ होता है पीला, पीले रंग के संकेत का अर्थ होता है अस्ति प्रतीक्ष, प्रतीक्षा करिए या इंतजार करिए अथवा सावधान हो जाइए। हरित वर्णस्य संकेतः अर्थ अस्ति अग्रेसर अथवा चल। हरित वर्णस्य हरा रंग, हरित का अर्थ होता है हरा, वर्ण का अर्थ होता है रंग। हरित वर्ण के संकेत का अर्थ होता है अग्रेसर, आगे चलिए, आगे बढ़िए या चलिए। निखिल है। अब निखिल पूछता है पितामह दादाजी अयं श्वेत श्याम वर्णस्य पंक्तिकः किमर्थम अस्ति। निखिल पितामह दादाजी, निखिल पूछता है अपने दादाजी से, दादाजी यह
श्वेत सफ़ेद और काले रंग, वर्ड वर्ड का अर्थ होता है रंग। श्वेत यानी कि सफ़ेद, श्याम अर्थात काले। सफ़ेद और काले रंग की पंक्ति या लाइनों का किमर्थम क्या अर्थ है? निखिल पूछता है अपने दादाजी से कि यह सफ़ेद और काले रंग की लाइनों का, पंक्ति का अर्थ होता है लाइनें, लाइनों का क्या अर्थ है? पितामह दादाजी कहते हैं अयं पदातीनां पारं गमनमार्गः ज़ेब्रा क्रॉसिंग अस्ति। पितामह कहते हैं, दादाजी कहते हैं निखिल से, अयं यह, अयं का अर्थ होता है यह, पदातीनाम, पदातीनाम का अर्थ होता है पैदल जाने वाले या पैदल चलने वालों के, पारम गमन मार्गः, पार जाने के लिए, गमन मार्गम जाने का रास्ता है, जिसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। यह पैदल चलने वालों के लिए जाने का रास्ता है। अनेन जनाः पदभ्यां पारं गच्छन्ति। अनेन इस पे चलकर या इससे द्वारा, इसके द्वारा, जना का अर्थ होता है लोग, पदभ्यां पद से चलकर या पैदल चलकर, पारम गच्छति पार जाते हैं। इससे लोग पैदल चलकर पार जाते हैं, इस पर लोग पैदल चलकर पार जाते हैं। आगे देखते हैं। निखिल फिर पूछता है अहो। अब निखिल खुश हो जाता है और कहता है अहो, अरे इयं व्यवस्था अत्यंतम सरला अस्ति। इयं यह व्यवस्था अत्यंतम सरला अस्ति, अत्यंत या बहुत ही सरल या अच्छी है। यह व्यवस्था बहुत ही सरल है, अत्यंत सरल है। छड़ान्ते रक्तवर्णस्य संकेतः भवति। तभी छड़ान्ते मतलब उसी छड़ के अंत में, उसी समय, रक्तवर्णस्य संकेतः भवति लाल रंग का संकेत होता है। भवति का अर्थ होता है। सर्वाणि वाहनानि स्व स्व स्थाने तिष्ठन्ति। सर्वाणि सभी, सर्वाणि का अर्थ होता है सभी, वाहनानि का अर्थ होता है वाहन, स्व स्व अपने अपने स्थाने, अपने अपने स्थान पर, तिष्ठन्ति रुक जाते हैं। तदंतरम निखिलः, इसके बाद निखिल, तद अंतरम, तद या इसके, तद का अर्थ होता है इसके, अंतरम इस समय के बाद, मतलब सभी गाड़ियों के रुकने के बाद, निखिल पितामहेन सह दादाजी के साथ मार्गम पारम करोति। मार्गम का अर्थ होता है रास्ता, पारम का अर्थ होता है पार करता है या जाता है, करोति। इसके बाद निखिल अपने दादाजी के साथ मार्ग को पार करता है या आगे बढ़ता है। अब इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थाः चतुष्पथे का अर्थ होता है चौराहे पर, पश्य का अर्थ होता है देखो, त्रिवर्णा तीन रंग के, रक्तवर्णस्य लाल रंग के, पीतवर्णस्य पीले रंग के, तिष्ठ का अर्थ होता है रुको, प्रतीक्ष का अर्थ होता है प्रतीक्षा करो, हरित वर्णस्य का अर्थ होता है हरे रंग के, श्वेत श्याम वर्णस्य का अर्थ होता है सफेद काले रंग की लाइन, अर्थात जेब्रा क्रॉसिंग। अब अभ्यासाः, अभ्यास कार्य देख लेते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नानाम प्रश्नों के, उत्तराणि उत्तर लिखिए। यथा जैसे कि पहला प्रश्न है निखिलः स्वपितामहेन सह कुत्र गच्छति। निखिल अपने पितामह के साथ कहाँ जाता है? तो अपने पितामह के साथ निखिल कहाँ जाता है? नगरम, नगर जाता है, शहर जाता है। पहला प्रश्न आपके लिए क संकेते कति वर्णाः सन्ति। यह आपके लिए उदाहरण था समझने के लिए। पहला प्रश्न है संकेते कति वर्णाः सन्ति, तो संकेत में कितने रंग होते हैं? संकेत में 3 रंग होते हैं, तो आप यहाँ पर क्या भरेंगे? त्रिवर्णाः, त्रिवर्णाः। ख है रक्तवर्ण संकेतस्य कः अर्थः अस्ति। लाल रंग के संकेत का क्या अर्थ होता है? तिष्ठ, यानी कि रुकिए। लाल रंग के संकेत का अर्थ होता है रुको। हरितवर्ण संकेतस्य कः अर्थः अस्ति। हरे रंग के संकेत का क्या अर्थ होता है? अग्रेसर,
आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्यम कः कथयति इति चित्वा लिखत पितामह निखिलः। अधोलिखित नीचे लिखे हुए वाक्यम वाक्य में कः कथयति कौन कहता है, इति चित्वा लिखत यह देखकर लिखिए, पितामह लिखिए या फिर निखिल लिखिए। नीचे लिखे हुए वाक्य में कौन कहता है यह देखकर लिखिए कि पितामह कहते हैं या निखिल कहते हैं। तो पहला है उदाहरण के लिए यथा, जैसे कि किम इमे संकेताः प्रकाशाय सन्ति। यह कौन कहता है, क्या ये संकेत प्रकाश के लिए है, यह निखिल कहता है अपने दादाजी से। तो यहाँ पर निखिल भरा हुआ है। अगला है पीतवर्ण संकेतस्य अर्थः अस्ति प्रतीक्ष अथवा सावधानः। पीले रंग के संकेत का अर्थ होता है प्रतीक्षा करो या रुको, सावधान हो जाओ। यह कौन कहता है, पितामह। अगला है अयम पदातिनां पारम गमन मार्गः अस्ति। यह पैदल चलने वालों के पार जाने के लिए गमन मार्ग यानी जाने का रास्ता है। यह पैदल चलने वालों के लिए जाने का रास्ता है। यह कौन कहता है, पितामह कहते हैं। अगला है अहो यातायातस्य इयं व्यवस्था अत्यंत सरला अस्ति। अरे यातायात की यह व्यवस्था तो अत्यंत सरल या अच्छी है। यह कौन कहता है, निखिल कहता है। तो यहाँ पर निखिल भरेंगे। अगला देखते हैं सत्य कथनस्य समक्षम आम असत्य कथनस्य च समक्षम न इति लिखत। अर्थात सत्य कथन के समक्ष यानी कि आगे आम का अर्थ होता है हाँ, असत्य कथन के आगे समक्षम यानी आगे न इति लिखिए, ऐसा लिखिए। सत्य कथन के आगे आम लिखिए और असत्य कथन के आगे न लिखिए। यथा, जैसे कि निखिलः स्वमित्रेण सह नगरम गच्छति। निखिल अपने मित्रों के साथ नगर जाता है। मित्रों के साथ नहीं जाता निखिल अपने पितामह के साथ जाता है, इसलिए यहाँ ना लिखेंगे, यह असत्य है। संकेते पंचवर्णाः सन्ति। संकेत में 5 वर्ण होते हैं। संकेत में 5 नहीं 3 वर्ण होते हैं, इसीलिए यह भी असत्य है। यहाँ पर क्या भरेंगे, ना भरेंगे। रक्तवर्ण संकेतस्य अर्थः अस्ति तिष्ठ। लाल रंग के संकेत का अर्थ होता है यहीं रुको। तो लाल रंग के संकेत का अर्थ होता है कि रुको, इसलिए यहाँ पर आम भरेंगे, यह सत्य है। हरित वर्ण संकेतस्य अर्थ है अस्ति गच्छ। हरे रंग के संकेत का अर्थ होता है जाओ। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, आम भरेंगे। इसी प्रश्न के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।